तुमने ही कहा होगा इससे कि अपने शौहर को भेजे वो। मैंने नहीं कहा अम्मा। अलोशा, आज चेकअप का दिन है, भूल गई क्या? नहीं तो याद है। तैयार क्यों नहीं हो भाई? बस अभी हो जाता। भाईजान, सलाम। हाँ ठीक है। ठीक हूँ। आपा कहाँ है? तबीयत कैसी है उनकी? हाँ बेहतर, बहुत बेहतर। अब वो क्या है कि मैं सब्जी लेने बाहर गया तो उनकी दोस्त है ना, वो क्या नाम है, हाँ उमेरा, उनके घर पे ड्रॉप कर करा। दिल बहल जाएगा ना, बेचारी घर में रहती है अकेले। मैं तो बिल्कुल अकेला था कमरे में, बिल्कुल अकेला। कलवश जी ने बताया नहीं? आज़र क्या हो गया? आज़र मेरा आज़र। जब पापा घर पर मौजूद नहीं है, तुम उनके कमरे में क्या कर रही थी? आप शक कर रहे हैं मुझ पे? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। जितना पूछा जाए उतना ही बताओ। आज़र, मैं समी से बशरीउद्दीन का नंबर लेने गई थी। अम्मा ने मुझे भेजा था, उनको उनसे बात करनी थी। अरे तो अम्मा को बात करनी थी ना, वो समी से खुद नंबर ले लेती। तुम उन दोनों के बीच में पुल का काम क्यों कर रही हो? या फिर तुम्हें लगा कि मैं इस वक्त अचानक से घर नहीं आ सकता? कैसे बातें कर रहे हैं आप जब जाए जब आए मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपका घर है। तो पड़ता है। शक्ल देखो अपनी, ऐसा लग रहा है किसी चोर की चोरी पकड़ी गई। ये बारी तो मुझे आपकी नजरों में नजर आ रही है। अभी से नहीं, कल से, जब से आपा ने झूठ बोला है कि मैंने समी को एग्जीबिशन की वेन्यू में बुलाया था। अरे आपा झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम खुश रहें। नहीं चाहती वो नहीं चाहती कि मैं इस घर को अपना घर समझूं। राज करना चाहती है वो यहाँ पर, दोस्त, जबरदस्ती और झूठ के बल पर। ये लिखा था मैंने आपके लिए। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने सॉरी की। लेकिन आप इतना बदगुमान थे आज़र कि आपने गलती से भी एक निगाह इस मोहब्बत नाम पे नहीं डाली।
मैंने जो किराने की दुकान ली थी उसे बेचकर ये गाड़ी खरीदी। तुम्हें आराम और सुकून देने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जरूरतों के लिए किसी और की तरफ देखो, खास तौर से उस समय की तरफ। चाहे ये फिजा आपा की कोई साजिश ही क्यों ना हो। अगर दिलो जबान से इकरार करने के बावजूद भी मैं तुम्हारे हुकूक पूरे ना कर सकूं, झुलाना था मुझ पर। तो किसकी गाल आ रही है बार बार? कुछ नहीं, ऐसे रॉन्ग नंबर है। चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, बना दो अगर जहमत ना हो तो। तलब भी हो रही है और फिर नींद भी तोड़ानी है। तुम काम करी नहीं इसलिए कहा नहीं तुमसे। पता नहीं किसने इतनी मोटी मोटी किताबें छाप दी हैं, देखकर ही ऑल हो रहा होता। चाय बना कर लाती हूँ, फ्रेश हो जाएंगे। अरे वाह वाह वाह, क्या किस्मत है मेरी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतना सोचती होगी कि बिन कहे मेरे दिल का हाल जान लेती। कसम से तुम्हारे हाथ की चाय पीने का दिल चाह रहा था, और देखो खुदा ने मेरी ये बात सुन ही ली है। खुदा ने तुम्हारी सुनी नहीं है, सिर्फ रस्सी दराज की है, लेकिन उसकी लाठी को बेआवाज मत समझना। कम ऑन पल्ले, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे हाथ की चाय की चाह की और तुमने मुझे ये लेक्चर दी। वैसे तुम्हारे इस प्यारे से चेहरे पे ना गुस्सा जचता नहीं। मुस्कुराती आंखों से एक शाम सजाए, ऐसा भी कोई है जो हमें चाय पिलाए? चुप करो, तुम्हारी बीवी की भाभी हूं मैं। इतना नीचे ना गिरो कि रिश्तों का तकद्दुस भी भूल जाओ, वरना इस घर से धक्के देके बाहर निकाले जाओगे तुम।
वो तो वक्त बताएगा कि कौन इस घर से बाहर जाए। क्या हुआ, तुम तो चाय बनाने नहीं गई थी? हाँ, वो तबीयत अजीब सी हो रही है, पता नहीं सर में दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं। हाँ तो तुम आराम करो ना, लो पीछे होके बैठो और ये काम वाम छोड़ो, मैं अभी तुम्हारे लिए नींबू पानी बना के लाता हूँ। ठीक, चलो लेटो आराम से, पाँव ऊपर करो। परेशान नहीं होना, बस आया भी। हाँ वेलकम। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? मैं चाय बना रहा हूँ तुम्हारे और पलवशा जी के लिए अपने हाथों से। क्या ये हम पे मेहरबानी करने के लिए किसने कहा? मेरे दिल ने। वो मुझे तकलीफ हो रही थी तो पलवशा जी से देखा नहीं गया, वो चाय बिना बनाए चले गए। क्या मतलब? मैं फिजा के लिए दूध लेने और अपने लिए ग्रीन टी बनाने आया था। बेध्यानी में गर्म पानी कप की जगह मेरे ये हाथ पे गिर गया। बस पलवशा जी बहुत नरम दिल की हैं, मुझसे नहीं बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या फिर फौरन से उनकी आंखों में आंसू आ गया था और जब तक मैंने हाथ पे ये टूथपेस्ट नहीं लगाया उन्हें चैन ही नहीं आया। अब मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि उनके हिस्से का काम मैं करूं। एक छोटी सी बात पूछूं? फिजा को मैंने बहुत मोहब्बत दी, लेकिन वो आज भी हामिद को बहुत याद करती है और रोती। क्या पलवशा जी अपनी पहली मंगनी को याद करती हैं? फिजा को देखकर लगता है कि हाँ, बताओ, पहला नाता भलाई से भी भूला नहीं जाता। याद अच्छी हो या बुरी, आज जरूर देती। शायद इसीलिए पहला नाता ना दिल के कोरे कागज पे लिख दिया जाता है, बस, है ना? ओए बस, ये तेरा फलसफा सुनने के लिए आनी खड़ा हूं मैं, पर नहीं पीनी मुझे तेरी चाय वाय। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये तू क्या पूरे घर में हर वक्त धंधनाता हुआ फिरता रहता है? तुझे इस घर में रहने की इजाजत दी है, दूसरों की जिंदगियों में दखलंदाजी करने की नहीं, समझा? और हाँ, तुझे ये चाय वाय बहुत पसंद है ना, बहुत शौक है तुझे चाय पीने का। ये दूध और पत्ती ले जाकर अपने कमरे में रख दे। आप तो ठीक हो गई अब। आइंदा तुझे मैं नजर नहीं आना, समझे?
मैं जानता था मैं कि एक न एक दिन बात ये जरूर होगी कि मैं किचन में क्यों आता। जानता था। इसीलिए ये देखो फिजा जब से बीमार हुई है ना, तब से ये औकात कार बना के मैंने यहां लगा दिया कि फिजा को कब क्या देना है। तुम्हारी बीवी और अम्मी जान इस बात को अच्छे से जानती हैं, फिर भी कोई उस वक्त जब मैं किचन में हूं आ रहा है, तो इसमें मेरा क्या कसूर? और अजर रही बात फिजा की, तो मैंने उसे पहले ही कहा था तुम्हारे नास नखने ना पूरे 1 महीने उठाऊंगा, पूरे 1 महीने। मैं तो बस वही कर रहा हूं। ये लो जी, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म। ये क्या हुआ? वो गर्म पानी गिर गया था। क्या जरूरत पड़ी थी मेरे लिए दूध गर्म करने की? मेरा ख्याल रखने के चक्कर में अपना ध्यान बिल्कुल भूल गए हो तुम। तुम हो ना मेरी फिक्र करने के लिए, और इट्स ओके, इट्स फाइन। एक्सक्यूज मी। हाँ, एक मिनट, ये कौन बेचैन रू है? ऐसे पता नहीं है शायद कि तुम्हारी शादी हो गई। रिलैक्स यार, रिलैक्स। सिर्फ 2 मिनट में आ रहा हूं। तुम दूध पियो, मैं आ रहा हूं। बहुत घटिया इंसान हो तुम, बहुत ज्यादा। फिर घटिया? तुम्हें कितनी बार मना किया कि घटिया मत कहो, मत कहो। मन कर दिखाता हूं घटिया होता क्या है। हाजिर से क्या बकवास की है तुमने? क्यों? कमरा छोड़कर कहीं बाहर चले गया, या फिर तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया है? वैसे तो तुम कहीं नजर नहीं आ रही हो, खुद ही चले गए ना। बकवास बंद करो और जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। हाजिर से क्या कहा है तुमने? और ये डाइट चार्ट हाजिर के पास कैसे आया? बताता हूँ। वो क्या है कि जब तुमने मेरे हाथ पे गर्मा गर्म चाय गिराई थी ना, तभी मुझ पर वाजिब हो गया था कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे और आजर के लिए चाय बनाऊं। तभी फौरन से मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया और मैंने फौरन से फिजा का डाइट प्लान तरतीब दे दिया, ताकि जब आजर किचन में आए ना, तब भाई मेरे पास कोई सबूत तो हो कि मैं तो अपने मुताबिक किचन में काम कर रहा हूं। लेकिन भाई तुम्हारी बीवी उस वक्त किचन में क्यों आई है? कि महज इत्तेफाक है या दिल के मजबूर करने पर मुझसे मिलने चली आई? अब भाई ये वो खुद ही सोचे। हाँ, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुमने तो कहा था कि कुछ दिन इस घर में सुकून से रहना चाहते हो, उसके बाद चले जाओगे तुम यहाँ से। तुम्हारी धमकी और उन जाली तस्वीरों की वजह से मैंने आजर के सामने तुम्हारी फेवर की, और अब तुम मेरा ही सुकून बर्बाद कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों गलतफहमी पैदा कर रहे हो आजर और मेरे बीच में? एक बार मिल लो मुझसे। अरे भाई, वजह जानने के लिए मिलना जरूरी है ना। हाँ, लेकिन घर में नहीं, कहीं बाहर। हाँ, मेरे बताए हुए रेस्टोरेंट और मेरी मर्जी के टाइम पर।
फजूल बकवास मत कर, मैं नहीं आऊंगी। नहीं आऊंगी तो फिर वजह कैसे जान पाओगी? हाँ, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो कॉल है ना, ये तुमने मुझे की, और फिजा जानती है कि मैं कॉल रिसीव करने के लिए यहाँ बाहर आया हुआ हूं। अब अगर मैं तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया तो बताओ हंसेगा कौन? हाँ, मैं हंसूंगा, और फंसेगा कौन? तुम फंसोगे। अब भाई फैसला ना तुम्हारे अपने हाथ में है, सोच लो, मिलना है या फंसना है। फिजा, चल शाबाश निकलो। सामान की लिस्ट बना ली थी? जी भाई बना ली, होलसेलर को दे भी दी। भाई पिछले 2 घंटे से एक ही स्टाइल में बैठे हो, तो ही नहीं हो रात को? आप रूठ जाए तो नींद कब आती है? मुझसे भी दिल की बातें छुपाने लगे। खुद यकीन जो नहीं कर पा रहा, दिल कह रहा है पलवशा ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जो महसूस कर उसके अंजाम का सोच कर भी घबराहट। भाई मुझे कुछ बताओ, शायद मदद कर सकूं। देख, मैंने पलवशा को कई बार समी के करीब देखा, कई बार पलवशा को उसके कमरे से निकलते हुए देखा, और फिर एक दफा तो अपने ही कमरे के बाहर पलवशा और समी को वैसे करके ऐसे करके देखा। तू बोल क्या करूं? भाई जो दूध का जला होता है ना, वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, और तुमने अपने माजी के दुश्मन को इतने आराम से अपने घर पे रख लिया। अरे मैंने नहीं रखा, वो तो आपा की वजह से मुझे भी अपना सर झुकाना पड़ा, और इस सब बात की सिफारिश करने वाली सबसे ज्यादा पलवशा थी। ये समी आपा के लिए बदल गया है। भाई ये सिक्के की एक साइड है ना, दूसरी साइड जानने के लिए स्टोर से छुट्टियां ले लो और भाभी के साथ वक्त गुजारो। और भाई यहाँ का कोई टेंशन नहीं लेना, कोई फिक्र नहीं करना। जमाल तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। मेरा भाई है तू। भाई बोला है ना, तो एक वादा करो, सच क्या है जाने बगैर भाभी से बदगुमान मत। भाई याद रखना कि सारी दुनिया से लड़कर मोहब्बत की जंग जीती है। वादा? वादा। अम्मा, वो मिसेस एहसन है ना, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। आजिर के साथ सुबह ही चली जाती ना, अब खामखा रिक्शों में धक्के खाती फिरोगी। उसने गाड़ी जो है ना वो तुम्हारी खातिर खरीदी है। पहले की औरतें हर हाल में खुश रहा करती थी, शौहर के साथ गुजारा किया करती थी,
लेकिन आजकल तो देखो भाई, पता नहीं किस अंदाज में फरमाइशें करती हैं। जमी जमाई नई दुकान बेच दी मेरे बच्चे ने तुम्हारी खातिर। वो अम्मा मिसेस एहसन ने मिलने का यही टाइम दिया था ना, इसलिए। और आप फिक्र ना करें, मैं रिक्शे में नहीं जाऊंगी, मैं कोई कैब ले लूंगी। अरे क्या जरूरत है ये काम के पीछे इस तरह से धक्के खाने की? सारी उम्र पड़ी है नौकरी के लिए। देखो खैर खैरियत से बच्चा होने दो, उसके बाद देख लेना। मेरी प्यारी अम्मा जान, मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं बहुत ख्याल रखूंगी अपना, और बस 1 घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। अच्छा सुन, ऐसा कर, 10 मिनट इंतजार करो, मैं तैयार हो जाती हूँ, मुझे भी बशीरुद्दीन के यहाँ छोड़ देना। अरे फोन पे तो बात हुई नहीं, सोच रही हूँ कि आमने सामने बैठकर ही बात कर लूं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आप तैयार हो जाए, मैं बस रास्ते में आपको ड्रॉप करती हुई चली जाऊंगी। और हाँ अम्मा, कोशिश करिएगा कि वो लोग मान जाए, क्योंकि अब पापा का असल घर तो वही है ना। ठीक कह रही हो, ठीक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी रोजे मैशर क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अमानत अली को। तैयार होकर आई मैं। आ गए आप प्लीज प्लीज बैठिए। वेलकम। क्यों बुलाया मुझे? बताता हूँ, बताता हूँ। सबसे पहले ये जो फोन है ना अपना, इसे स्विच ऑफ करके यहाँ टेबल पे रख दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे खिलाफ कोई भी सबूत इकट्ठा करो और घर जाके दिखाओ। बस मैं नहीं चाहता। जो बकवास करनी है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है, सच में। और अपना ये जो गुस्सा है ना, इसे थोड़ा कम करो, क्योंकि कहानी का क्लाइमेक्स जो सुनाने जा रहा हूं, अगर वो सुनकर तुम चकरा कर यहां गिर गई तो मुझे ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। और ना चाहते हुए भी अगर ये बात आसर को पता चल गई तो सोचिए। मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। मैं सिर्फ आज़र के गुस्से की वजह से खामोश हूं। अगर उन्हें पता लग गया कि तुम किस तरह मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, तुम सोच भी नहीं सकती कि वो तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। फिर सोग मनाने के लिए ना मेरे पास कुछ बचेगा और ना ही तुम्हारे पास। तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो यार, आई लाइक इट। सबसे पहले ना तुम्हारे गुस्सा ठंडा करते, कुछ ऑर्डर कर। एक्सक्यूज मी। हाँ 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 यार, एक काम करो, सबसे पहले ना एक ठंडा ठार पाइनएप्पल जूस लेकर आओ मैडम के लिए, जल्दी, शाबाश। तुम्हारा ये खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। आज अम्मा तुम्हारे अब्बा से मिलने तुम्हारे घर गई है और यकीनन मुझे मना लेंगे। इम्पॉसिबल, क्योंकि जब तक तुम्हारे और आज़र की कहानी का दी एंड नहीं हो जाएगा ना, तब तक अब्बा मानेगा नहीं। अब्बा ने मुझे घर से किसी नाराजगी की वजह से नहीं निकाला, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू उस घर में भेजा है। बशीर साहब, भूल जाए ना जो कुछ हुआ। फिजा और समी की शादी को कबूल कर लें। अरे बच्चों को घर में आने की इजाजत दे देना। आप मेरे घर आई हैं, आपने मेरी इज्जत बढ़ाई, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। मैं नहीं जानता था फिजा आज़र की बहन है, तो जब पता चला तब भी दिल में कोई कीना नहीं रखा। 2 मर्तबा बड़े अरमान और चाव के साथ आपके घर के दरवाजे पे आया था।
लेकिन जो मेरी इज्जत अफजाई हुई, जो आपके बेटे ने मेरी बेइज्जती की, उसे बुलाया नहीं जा सकता। अरे बेइज्जती तो हमारी भी हुई है। अब इन दोनों बच्चों ने बड़ों की इजाजत लिए बगैर हमारी मर्जी के खिलाफ निकाह कर लिया। क्या क्या बातें नहीं बनी है और क्या कुछ नहीं सुनना पड़ा हम लोगों को, लेकिन बर्दाश्त किया ना। अब छोड़े ना, जो कुछ भी हो गया। अरे लकीर पीटने का क्या फायदा। देखिए, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, लेकिन मैं समी को माफ नहीं करूंगा। एक बाप जिसने सारी उम्र उसे पाला, उसका मान भी नहीं रखा उसने। बाप और बीवी में से बीवी को चुन लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, अब घर दमाद बन के रहे, गलियों की खाक छानता फिरे, मेरी बला से। लेकिन जब हालात की चक्की पीसेगी ना, तो बाप की कदर खुद आएगी। अरे बशीर साहब, बात तो सुनिए मेरी। मैं माफी चाहता हूं आपसे, माफी चाहता हूं आपसे। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, लेकिन कहने सुनने को कुछ बचा नहीं बचा। चाय पी की जाएगा। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी घटिया बात करने की? मैं आसर की बीवी हूं, और ये बात मैं तुम्हें पहले कई दफा बता चुकी हूं कि मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी। और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि जिस साथ पे तुम्हें इतना घमंड है ना, उसे मैं एक ना एक दिन तोड़ कर आऊंगा, छीन कर आऊंगा तुमसे। और फिजा से शादी तुम्हारे घर तक आने का रास्ता था, जो मैं तय कर चुका हूं। दूसरा स्टेप था सबका भरोसा जीतना, और उस इम्तिहान में भी मैं 100% पास हो चुका हूं। क्यों? तुमने फिजा आपा से मोहब्बत का दावा किया था, आजर से हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, अम्मा को माँ की जगह दी थी, वो सब झूठ, सब झूठ था। फिजा आपा के साथ धोखा किया था, इतना शदीद धोखा। उनको पता चलेगा, वो जी नहीं पाएंगे, वो मर जाएंगे। वो जिए या मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई परवाह नहीं है। हाँ सच में। लेकिन हाँ, मैं पहले से तुम्हें वार्न कर, अपने और आसर के रिश्ते को बचाने में जितना था मैंने लगा लिया। मैं ये रिश्ता ज्यादा दिन तक रहने नहीं दूंगा। बदला लिए बगैर इस घर से जाऊंगा नहीं। अरे यार, जूस कहां है भाई? स्लो सर्विस। क्या भाई, क्या देख रहे हो? जो काम करने हो करो, शाबाश। पल्लू, जूस का कहकर जाऊंगा, पी लेना। हाँ, पैसे भी दूंगा। उसको मैं पी लेता हूं। मजे का। किसका फोन आ गया? हाँ सर। अरे रुक, ठहर जा। हाँ बोल।
हाँ अम्मा, बलवैसे से बात कराना मेरी। अरे मुझे क्यों फोन कर रहा है, उसके फोन पे फोन करना। नंबर बंद आ रहा है ना उसका। देख मैं तो अभी बाहर से आ रही हूँ, वो मिसेस एसन से मिलने के लिए गई थी, देखती हूँ अगर आ गई है तो बात कराती हूँ तेरी। एसन से मिलने? इसे मुझे तो नहीं बताया। पलवशा, पलवशा अभी तक पहुंची नहीं है। मैं तो समझी कि तुम्हें बता कर गई होगी। मुझसे भी उसे यही कहा था कि 1 घंटे में वापस आ जाएगी। अरे मैंने तो उससे कहा भी था कि सुबह ही चली जाती आज़र के साथ, लेकिन कह रही थी कि नहीं मैडम ने थोड़ा लेट बुलाया इसी वक्त। हाँ तो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अरे परेशान क्यों हो रहा है, आ जाएगी। मीटिंग में मसरूफ होगी ना मैडम के साथ, और इसीलिए उसने अपना फोन बंद करके रखा होगा। तो खामखा परेशान हुए जा रहा है। अच्छा चल ठीक है, हाँ खुदा हाफिज। हेलो, वालेकुम। हाँ वो मुझे बस ये पूछना था कि मैडम के साथ जो पलवशा की मीटिंग चल रही है वो अभी तक चल रही है या खत्म हो गई है? मीटिंग? आज तो कोई मीटिंग नहीं है। आज तो मिस पलवशा नहीं आई और मैडम भी नहीं है, 2 दिन के लिए इस्लामाबाद गई हुई है। एवरीथिंग इज ओके सर? नहीं बस शुक्रिया। जमाल, जमाल जी भाई। इधर अब्बा के इस वक्त फोन करके पता तो कर, अभी वहां पे है भी कि नहीं। अभी पता करता हूँ।